सवाल कर लेता हूं। आदिल भाई बताइएगा, ये एक गैर मुतवक्का नाम था, किसी को नहीं पता, हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, कई कई नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, भाई पाकिस्तान में भी लैंड कर गए, आ गए, बस अब हल्फ उठाने की देर है, मुबारकबादें वसूल हो रही थी। फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया और नाम भी इतनी तेजी से आया और फिर अप्रूव भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। गैर मुतवक्का नाम था। सर ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? देखिए, एक तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो ठीक है, नाम जो था गैर मुतवक्के था और उनको उनकी जो पॉलिटिक्स रही है उनको एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान भी कहा जा रहा है और बहुत से लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन आई हैव नोन हिम पर्सनली फॉर लॉन्ग टाइम और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में अगर किसी सियासी वाबस्तगी वाले शख्स को ही बनाते तो जितना वो न्यूट्रल है बहुत से मामलात में इतना वो न्यूट्रल ना रहते। अब जहां तक सेम पेज की बात है तो उसमें देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको एंडोर्स किया, राजा रियाज साहब ने उनको एंडोर्स किया और आइन के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया क्योंकि इन दोनों ने ही फैसला करना था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं या पीपल्स पार्टी के हैं उनके लिए गैर मुतवक्के फैसला था और वो इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने भी ऊपर से तो वेलकम कर दिया लेकिन खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेट जो है वो रिकॉर्ड है, वो ज्यादा खुश नहीं थे, बड़े सीनियर रहनुमा है। इसी तरह नून लीग की जो टॉप की लीडरशिप है आप देखें कि अभी तक उस पर उनका कोई खुलकर रिएक्शन नहीं आया, तो वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएंगे और देखेंगे कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है और जो इलेक्शंस हैं बिल्कुल आदिल भाई, सरप्राइजिंगली बेसिकली जो आपने खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया ना, बिल्कुल खुर्शीद शाह साहब का जो आपने जिक्र किया है, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एतराज आना भी एक इसलिए सरप्राइजिंगली है क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने नाम पुटअप करने थे, देखने थे, तो फिर उनकी तरफ से अगर एतराज आना है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वाकई में पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर एतराज होगा। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी ने इस पर कहा है कि जनाब पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो एतराज नहीं है। लेकिन सर ये बताइएगा, अख्तर मेंगल ने खत लिख दिया नवाज शरीफ साहब को, तहफुजात का इजहार कर दिया अनवर साहब के नाम पर, उनको क्या तहफुजात हो सकते हैं? देखिए, अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो एक बड़े सियासी रहनुमा हैं और बलूचिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। उनकी जो भी उनका एक वर्जन है वो यकीनी तौर पर वजन तो रखता है लेकिन वो उसी बलूचिस्तान से है, छोटा सूबा है। अगर ये फैसला हो चुका था कि छोटे सूबे से बनाना है, फिर डॉक्टर मालिक साहब के नाम पर भी डिस्कशन हुई थी, तो उनका एक जो सियासी जो वाबस्तियां हैं, सियासत बंद करने की जो है वो एक स्टेप के तौर पर वो इसे देख रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का वज़ीर आज़म बनना, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनना, जाहिर बात है जो बीएनपी मेगल के अपने स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में, वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि शायद वो जो है अंडरमाइन हुए हैं या उनका सियासी जो उनकी सियासी बका है या उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो अगर और कोई बनता तो शायद वो बेहतर पोजीशन में होते। इसी तरह एमर अली खान साहब को आप देखें तो गुज़श्ता जो 3-4 महीने वहां पर केयरटेकर गवर्नमेंट रही केपी में, उसमें एएनपी को उतने स्टेक्स नहीं मिले, जमात जो जेयूआई है उनको ज्यादा स्पेस दिया गया, तो उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह ये है। ज़ाती तौर पर तो काकड़ साहब के मुखालिफ नहीं है लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह के फैसले हुए तो जो सियासी जमातें हैं या उनके स्टेक्स हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो कुछ सीनियर लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनको तहफुजात हैं जो अभी तक खुलकर वो सामने नहीं आए, शायद वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी तक, लेकिन चलिए तहफुजात का जिक्र अपनी जगह पे आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन तहफुजात के साथ साथ ये भी तो है ना कि आपको कोई खदशा है, आपके जहन में कुछ सवाल है कि देखिए मैं चले 2023 की बात ही नहीं करता, 2024 में इंतखाबात तो हो जाएंगे ना, जनवरी फरवरी तक। सायरा बानो साहबा भी कह रही हैं कि उनको पता चला कि जनाब ये फरवरी के 15 तक कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तो डू यू रियली थिंक कि हो जाएंगे ये जनवरी फरवरी तक, या इसमें भी आपको किसी किस्म के कोई खदशात हैं?
देखिए पीडीएम की जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, उनको खदशात तो है, लेकिन मामला ये है कि देखें काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर नून लीग के सदर और उस वक्त की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने बनाया, और आइन के तहत इसी तरह होना चाहिए था। तो इन जमातों ने तो खुद ही, और फिर देखें जो बाकी जमातें थी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दे दिया था। अलबत्ता गिला उनका सिर्फ ये है कि आखिरी चंद घंटों में जो है वो काकड़ साहब का नाम सामने आया, और उस पर उस तरह से मुशावरत नहीं हुई जिस तरह जलील अब्बास जिलानी पे हुई थी, या इसहाक डार पे हुई थी, या डॉक्टर मालिक साहब पे हुई थी, या जो और नाम चल रहे थे उन पर हुई थी। बात है, देखिए इलेक्शंस तो हर तरफ वो यही कह रहे हैं कि फरवरी तक इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। एग्जैक्टली, लेकिन वो आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।